तो मिट सके। रानी के नेत्रों से सुधारा बहने लगी। दासी ते कहा है कि दासी जा मेरे महाराज को लेकर के आ। दासी वहां से चली, महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची, कहने लगी महाराज की जय हो, आपको रानी महलों में याद कर रही है। स्वयं दासी राजा उत्तानपाद को लेकर के महलों में आई और जैसे ही उत्तानपाद ने रानी की दशा देखी तो कहने लगे रानी अरे क्या बात है, हम जब कभी राज दरबार से आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला रहता था, आज तुम उदास हो। बोले महाराज यदि कोख में पत्थर पड़ गए जो मैंने एक पुत्र पैदा नहीं कर सकी, और मुझे ये बताओ हमारे मरने के बाद में इस राज का कोई राज चलाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे मरने के बाद में इस राज्य गद्दी पर कौन बैठेगा। उत्तानपाद समझाने लगे कि रानी ये तो किस्मत की बात है, क्योंकि महाराज कहते हैं कि किसी के घर में 10-10 लड़का होते हैं तो भगवान का करे एक बिटिया ना देवे। उत्तानपाद ने बहुत समझाया रानी अरे हम तो प्रजा को ही पुत्र के समान मानते हैं और भला तुम पुत्र का शोक कर रही हो। रानी कहने लगी महाराज ऐसा करो आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद कहने लगे रानी अरे पागल हो गई हो क्या, तुम दूसरे शादी की बात कर रही हो। अरे जब दूसरी रानी घर में आएगी सौत, लेकिन घर में तो बालक पैदा हो जाएगा देवी, लेकिन तेरी तो ख्वारी हो जाएगी। तो उसी समय महाराज सुनीति जो है रो रही है और उत्तानपाद बार बार समझा रहे हैं कि देवी क्यों परेशान हो, पुत्र देना और ना देना और दे करके छीन लेना ये तो प्रभु का काम है। उसी समय महाराज सुनीति जो है महाराज उत्तानपाद से कहने लगी नाथ मेरी एक बात सुनो। क्या? कि रोई रोई कहती सुनीति नारी सैया दूजो ब्याह चाइले।
सौत मेरी घर आवे सब घर की टहली बजावे। जब सौत मेरी घर आवे सब घर की टहली बजावे। सैया तू जो प्यार चाहिले बॉबी खेली भूखों को एक बिटरिया नाई। अब तो रो रो दुनिया कहे सजन मुझसे ताना रूठी गयो। महाराज